तो दर्शकों, एक तरफ जहां बाबा बागेश्वर छतरपुर से अपनी पदयात्रा की शुरुआत कर चुके हैं, आज उसका दूसरा दिन है, तो कल मथुरा में हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि कैसे एक विशेष धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने की ओर आगे का रास्ता क्या हो। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सनातनियों की आस्था पर चोट करने वाले, आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले और नई कहानी गढ़ने वालों के खिलाफ सनातनी एकजुट हो रहे हैं। वृंदावन में साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया। लड़ाई को धार देने के लिए संतों ने धर्म संसद बुलाई। वृंदावन में धर्म संसद होने जा रही है और उसमें मुख्य बिंदु ये है कि जो हमारे श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मुगल शासकों द्वारा अवैध कब्जा करके जो विवादित ढांचा बनाया गया था, वहाँ पर ईदगाह मस्जिद जिसको कहते हैं, वहाँ पर नमाज होती है, तो सभी संत भगवान यहाँ पधार रहे हैं और सबसे पहला प्रस्ताव यही होगा कि उस नमाज को बंद किया जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि पे जो नमाज पढ़ी जाती है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, जबकि हम उनकी किसी चीज पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, तो वो हमारी चीज पे जाके हस्तक्षेप क्यों करते हैं? और हमारा श्री कृष्ण जन्म स्थान जल्द से जल्द खाली किया जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय समिति ने श्री कृष्ण शारदा ट्रस्ट सभागार में धर्म संसद बुलाई और इस विराट धर्म संसद में साधु संतों ने कई मुद्दों पर प्रस्ताव रखा, जिनमें जन्मभूमि से अवैध निर्माण हटे, गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, धार्मिक स्थान पर मांस की बिक्री बंद हो और सनातन बोर्ड की स्थापना हो, साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर न्यायालय में लड़ाई लड़ी जा रही है और इस लड़ाई को तेज कैसे किया जाए, कौन कौन से साक्ष्य और संतों की गवाही अहम है, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ चर्चा हुई। बार बार सनातन धर्म पर जो है वो चोट की जा रही है, सनातन धर्म को नीचे किया जा रहा है। आखिर दबते दबते कब तक दबा जाएगा? इसीलिए ये क्रांति है, ये आक्रोश है, ये दबाव से जो है उत्पन्न हुई एक जोरदार की स्थिति बन गई है। आखिर क्यों सनातन ही मंदिरों के पैसा जो है वो विधर्मी लोग लेके जाते हैं? आखिर क्यों हमारी गौ माता को काटा जाता है? क्योंकि हम एक नहीं हैं, हम 11 पे हैं और जब तक एक नहीं होंगे 11 कुछ नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय समिति के मुताबिक वृंदावन में आयोजित की गई इस धर्म संसद में देश विदेश से बड़ी संख्या में साधु संत, करीब 200 महामंडलेश्वर धर्माचार्य और हजारों सनातनी भाग लेने पहुंचे। धर्म संसद में कृष्ण जन्मभूमि के इसके मुख्य पक्षकार दिनेश शर्मा ने अगुवाई की। पिछले कई वर्षों से अगर कहा जाए तो श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर न्यायालय में लड़ाई लड़ी जा रही है और उसी को लेकर तमाम चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। कौन कौन से साक्ष्य, संतों की अहम गवाही होंगे और साथ ही साथ गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी और भी कई अहम मुद्दे होंगे। आपको बता दें कि ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को और भी ज़्यादा तेज कैसे किया जाए, ये भी चर्चा यहाँ पर होगी। मथुरा में आयोजित धर्म संसद में साधु संतों ने अपनी मांगों को जल्द पूरा करने के लिए हुंकार भरी, जिससे करोड़ों सनातनियों की भावनाओं का सम्मान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, भारत में कहा जाता है कि अगर रणभूमि में कोई योद्धा मरे तो उसके शव की भी पूजा की जाती है, लेकिन पाकिस्तान इससे बिल्कुल उलट है और इसीलिए हम कह रहे हैं पाकिस्तान पर धिक्कार है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। शर्म से सिर झुका देने वाली ये तस्वीरें देखकर भी पाकिस्तानियों, अगर तुम्हारा खून नहीं खौलता तो धिक्कार है तुम पर। धिक्कार है तुम्हारे हुक्मरानों पर, धिक्कार है आतंकी पालने वाली पाकिस्तानी फौज पर, जो अपने शहीद सैनिकों का भी सम्मान न कर सकी और उनके पार्थिव शरीरों को गधों पर लाद दिया। शहबाज बस नाम के शरीफ हैं, तभी तो जाकिर नाइक जैसे आतंकियों के लिए पलक पावड़े बिछाने वाली उनकी सरकार अपने शहीद सैनिकों को मरने के बाद भी एक गाड़ी तक नसीब ना करवा सकी। आतंकियों की तकरीरें करवानी हो या हथियार